जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। फिर हम अध्ययन करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। फिर किसी बिंदु आवेश के कारण उस पर लगने वाला जो बल है या वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई एक बिंदु आवेश होगा, उस पर कितनी तीव्रता है उसका अध्ययन करने के लिए हम गणितीय व्याख्या भी करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपकी बात समझ में ये आ जानी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम समझें, उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक अन्य आवेश रखा जाए तो वह विद्युत प्रभाव का अनुभव करे। तो जितनी दूरी पर किसी आवेश से जितनी दूरी पर किसी अन्य आवेश को रखा जाएगा, तो जहाँ तक वह अन्य आवेश किसी विद्युत प्रभाव या किसी बल का अनुभव करेगा, उतनी दूरी को ही वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्यार्थियों, मैंने यहाँ परिभाषा भी लिख दिया है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेश है, धना आवेश ही है, हम इस धना आवेश कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का, यानी इस आवेश के चारों ओर का। तो चारों ओर का हमने चारों ओर का एक एरिया ले लिया, क्षेत्र ले लिया। तो यार चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश को ला के रख दिया जाए। कोई एक परीक्षण आवेश हम यहाँ पे ला के रख देंगे, तो यह आवेश किसी प्रकार के विद्युत बल का या विद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा। तो जहाँ तक यह परीक्षण आवेश जहाँ तक विद्युत प्रभाव का अनुभव करे, उस दूरी को ही वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वह वैद्युत क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है? इस आवेश के द्वारा। इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक होगा वह जानने के लिए हम कोई एक परीक्षण आवेश लाएंगे और उस परीक्षण आवेश को हम रखेंगे, और फिर यदि वह एक निश्चित दूरी पर किसी विद्युत प्रभाव या बल का अनुभव करना चालू कर देगा, तो हम कहेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र है। तो परिभाषा एक बार आपके समझ में आ जाना चाहिए कि किसी आवेश के किसी वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के, यानी वैद्युत क्षेत्र हमें पता लगाना है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का, यानी इसके वैद्युत प्रभाव का जब इस पर प्रभाव पड़ने लगेगा, तो हम कहेंगे कि यह परीक्षण आवेश इसके क्षेत्र में आ चुका है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करे। विद्यार्थियों, इसका हमने एक विद्युत क्लास दे दिया है वैद्युत क्षेत्र का, वहाँ पे आप जा करके विद्युत वहाँ पे पूरी कंप्लीट परिभाषा देख सकते हैं या पूरी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों, आज हमें देखना है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणितीय व्याख्या। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आनी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी आवेश के द्वारा किसी अन्य परीक्षण आवेश पे जब वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाए, तो उसे क्षेत्र को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के बाद विद्यार्थियों हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि जब किसी भी आवेश के क्षेत्र में, यानी जब किसी भी क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखेंगे, तो वह परीक्षण आवेश किसी विद्युत प्रभाव या बल का अनुभव करेगा। अब वह विद्युत परीक्षण आवेश कितने प्रभाव या कितने बल का अनुभव कर रहा है, उसी को हम तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, हमने यहाँ पर एक आवेश रखा है, इस आवेश के कारण यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, और उस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया? एक परीक्षण आवेश रख दिया है। अब इस परीक्षण आवेश के कारण इस पे कितना प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, कितना बल लग रहा है, तो वो कितनी दूरी पर रखा गया? मान लीजिए हमने यहाँ पे r दूरी पर रख दिया है। हम मान लीजिए यहाँ पे एक बना रहे क्या कि हमारे पास यहाँ पर है एक आवेश है,
इस पे, और इससे r दूरी पे हमने क्या रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया है। तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला जो बल होगा, क्यों बल लग रहा है, क्योंकि ये परीक्षण आवेश जो है ये वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में आने के कारण इस आवेश पर एक प्रकार का बल लग रहा है। तो कितना बल लग रहा है, तो कितना कम लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है, इसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थियों एक बार फिर से परिभाषा समझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थित एकांक धाना आवेश जितने बल का, यानी वैद्युत क्षेत्र के, यानी ये वैद्युत क्षेत्र है उसके किसी बिंदु पर रखें, यानी मान लीजिए हमारा यहाँ पर r दूरी पर, कुछ दूरी पर हमारा एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। धना आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करेगा उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्यार्थियों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे निरूपित करते हैं, बड़े लेटर ई से निरूपित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बड़े लेटर ई से लिखते हैं। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के आधार पर अगर हम इसको सूत्र बताना चाहें तो यहाँ पर देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा F/Q0। क्यों, ये Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। यही तो हम कह रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश रखा जाए तो वह आवेश कितने बल का अनुभव करता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्यार्थियों आपके समझ में आना चाहिए। इस परिभाषा से भी याद कर सकते हैं कि इस परिभाषा भी आपको इस सूत्र के आधार पर भी आप परिभाषा बना सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश रखा हुआ है तो यह आवेश कितने बल का अनुभव कर रहा है, उसी बल को या प्रभाव को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्यार्थियों इस फार्मूले के आधार पे भी आप परिभाषित कर सकते हैं, या यहाँ से जाकर के आप परिभाषा देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थित एकांक धना आवेश जितने बल का अनुभव करता है। यानी ये वाला धना आवेश, अगर हम इसको धना आवेश कर दें या ऋण आवेश कर दें, कोई भी आवेश ले लीजिए, बशर्ते अगर हम उसको वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर एक प्रकार का बल काम करेगा, एक प्रकार का बल काम करेगा। जितने बल का, बल यहाँ पे लिखा गया है, बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने कहा विद्यार्थियों ई से निरूपित करते हैं, इसलिए हम ई बराबर कर देंगे F/Q0। क्यों, क्योंकि परिभाषा यही कह रही है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धना आवेश के कारण धना आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बल लगने का मतलब है कि यदि इस आवेश को हम इस आवेश के, यानी वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं परीक्षण आवेश को, तो इस आवेश से कितनी दूरी पर रख रहे हैं, जितनी दूरी पर रखेंगे उसी आधार पे तो बल लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर यदि इस धना आवेश को हम इसके करीब में ले जाएंगे तो ज़्यादा बल लगेगा, और नज़दीक दूर हटाएंगे तो फिर कम बल लगेगा। अब ये होता है आवेश के गुण के आधार पर। यहाँ पर आवेश अगर धनात्मक है और यहाँ पर भी धनात्मक है तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर यहाँ पे धनात्मक है यहाँ पे ऋणात्मक है तो आकर्षण बल लगेगा। अब वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना ज्यादा लग रहा है या कितना कम लग रहा है, उसी के आधार पे हम कह देंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि यदि इस ऋण आवेश को इसके करीब में ले जाएंगे तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर इसी ऋण आवेश को हम इससे दूर लेके चले जाएंगे तो आकर्षण बल कम लगेगा। यानी कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, अभी मान लीजिए हम इस परीक्षण आवेश को हम इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर लेके चले जाएं तो अब इस पे किसी भी प्रकार का बल काम नहीं करेगा। इसलिए विद्यार्थियों हम कह रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में जब कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस परीक्षण आवेश पर एक प्रकार का बल लगता है। जो बल लग रहा है उसी बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस तीव्रता को हम किससे निरूपित करते हैं, ई से निरूपित करते हैं। ई बराबर होता है F/Q0। इस परिभाषा के आधार पर भी हम इस सूत्र के आधार पर भी हम परिभाषा निरूपित कर सकते हैं, यानी कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ जाने के बाद अब हम लोग विद्यार्थियों ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि विद्यार्थियों आपने देख रखा है, हमने यहाँ पर मान रखा है कि माना बिंदु P बड़ा वैद्युतांक K के माध्यम में स्थित है, जो कि बिंदु आवेश से r दूरी पर है। परीक्षण आवेश
Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल F है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक बल कार्य करता है। हमने यहाँ पर एक चित्र बना भी रखा है कि मान लीजिए कोई एक धना आवेश है। अब इस धना आवेश के r दूरी पर कोई एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो अब इस r दूरी पर जब ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो यह तो एक वैद्युत क्षेत्र में होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में होने के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक प्रकार का बल कार्य कर रहा है। तो बल कितना कार्य कर रहा है या कितना कम ज़्यादा कार्य कर रहा है, इसी को हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पे गणितीय व्याख्या करेंगे। तो गणितीय व्याख्या करने के लिए विद्यार्थी आपके समझ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जानी चाहिए।